हेलो दोस्तों, मैं रंजीत यादव आपके अपने परिवार एसएस एकेडमी में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भैया? हम लोग एलसीएम एससीएफ में पढ़ रहे हैं। भाषा पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे हैं। किसमें? भाषाओं पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारी 1-2 क्लास हो चुकी है। एलसीएम से संबंधित हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद वाला जो टाइप होगा वो एचसीएफ से संबंधित टाइप होगा। एलसीएम में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या भैया कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया 3 अंकों की, 4 अंकों की, छोटी से छोटी संख्या, इस प्रकार से जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उस पर आधारित हम लोग प्रश्न कर रहे हैं। एक प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि 6 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसमें 6, 7, 8, 9, 10 से भाग देने पर शेष क्या बचे? 4, 5, 6, 7 और 8 बचे। क्या पूछा गया है कि 6 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो सबसे पहले तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको पता होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे? 6 बार क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। कितना? 1, 2, 3, 4, 5, एक बार और। तो ये तो हमारी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। पुनः पढ़ेंगे इसे कि 6 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसमें 6, 7, 8, 9, 10 से क्या करना है? भाग देने पर शेषफल क्या बचे? 4, 5, 6, 7, 8 बचे। तो सबसे पहले तो इसका अंतर ले लेंगे, इसका और एलसीएम का। क्या है? 6, 7, 8, 9 और क्या है? 10 है। उसके बाद शेषफल क्या बच रहा है? 4 और क्या बच रहा है? 5, फिर 6 बच रहा है, फिर 7 और क्या बच रहा है भैया? 8। इसका अंतर लेंगे, देखेंगे कि कितना अंतर आ रहा है। तो 6 में से 4 जाएगा 2 आएगा, 7 में से 5 जाएगा 2 आएगा, 8 में से 6 जाएगा 2 आएगा, 9 में से 7 जाएगा कितना? 2, और 10 में से 8 जाएगा 2। तो यहाँ पर जो अंतर है वो क्या है? समान है। और कल हमने इस पर चर्चा आपसे किया था कि अंतर समान होना भी चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम 6, 7, 8, 9 और 10 का क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। किसका? 6, 7, 8, 9 और किसका भैया? 10 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 से विभाजित करेंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 7 ऐसे लिख देंगे, 2 चौको 8, 9 ऐसे लिख देंगे, और क्या हो जाएगा? 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब 2 से विभाजित करेंगे क्योंकि यहाँ पर 4 है, क्या हो जाएगा? 3 ऐसे लिख देंगे, 7 लिख देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 9 लिख देंगे और कितना? 5 लिख देंगे। पुनः 2 से विभाजित करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, 7 लिख देंगे, 3 लिख देंगे और 9 और क्या लिख देंगे भैया? 5 लिख देंगे। अब क्या करेंगे? अब 3 से विभाजित कर देंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, 7 ऐसे लिख देंगे और 1 लिख देंगे, और क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9 और 5 ऐसे लिख देंगे। पुनः 3 से विभाजित करेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 है, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1, 7 और यहाँ पर 1 और यहाँ 5 बचेगा। अब क्या करेंगे? 5 से विभाजित कर देंगे, यहाँ 1 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पुनः ऐसे लिख देंगे जहाँ पर जो संख्याएँ हैं, और 7 लिख देंगे क्योंकि 7 5 से विभाजित नहीं है। अब क्या करेंगे? 7 से विभाजित कर देंगे। सभी जगह हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? 1 प्राप्त हो जाएगा। सभी जगह हमको क्या प्राप्त हो जाएगा भैया? 1 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? इसका आपस में क्या करेंगे? इन संख्याओं का आपस में गुणा कर लेंगे। तो गुणा कैसे करेंगे? क्या लिखेंगे? 2 कितनी बार है? 3 बार है। 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 कितनी बार है? 2 बार है। 3 गुणे 3 लिख देंगे, और 5 गुणे क्या लिख देंगे? 7 लिख देंगे। इस प्रकार से लिख देंगे। अब इसको आपस में गुणा करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, और 24 तियाँ कितना होता है? 72 होता है। 24 तियाँ 72, और क्या हो जाएगा? 5 सत्ते 35 हो जाएगा। इसको आपस में क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। 5 सत्ते कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा, और इसको आपस में जब हम गुणा करेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा? आइए समझते हैं कितना प्राप्त हो जाएगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, और 5 सत्ते 35 से कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। क्या? 5 दूनी 10, 0 हासिल 1, 5 सत्ते 35 से 36 हो जाएगा। कितना? और उसके बाद क्या करेंगे? 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 3 सत्ते कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। इस प्रकार से कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 3 1 4 1 5 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 2500 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एलसीएम हमारा कितना हो गया? 2520 हो गया। अब क्या करना है? अब सबसे इम्पॉर्टेंट काम तो अब करना है। अब हमने पहला पॉइंट क्या किया? हमने इसका अंतर लिया। दूसरा पॉइंट हमने एलसीएम निकाला।
और एलसीएम निकाल के हमने क्या किया, गुणा कर लिया, तो हमको एलसीएम प्राप्त हो गया। एलसीएम कितना आ गया, 2520। अब सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि ये जो 6 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है इसको विभाजित करना है। क्या करना है, 6 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है इसको विभाजित करना है, कितने से, 2520 से विभाजित करना है। क्या करना है, 2520 से विभाजित करना है। तो ऐसे लिख लेंगे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, और इसको कितने से विभाजित करना है, 2500 कितने से भैया, 20 से विभाजित करना है। इस प्रकार से इसको क्या करना है, विभाजित करना है। इस प्रकार से क्या करना है, इसको विभाजित करना है। क्या हो जाएगा, 2520 से जब इसको विभाजित करेंगे तो किस प्रकार से विभाजित करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2520 ना मान के इसको हम 252 मान लेंगे, लास्ट में हम 0 लिख देंगे, या हम 250 मान सकते हैं। 250 क्या कर सकते हैं, इसको मान सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, क्या करेंगे, 250 मान के करेंगे, और कितना, यहाँ तक कर सकते हैं आप, इतना, उसके बाद लास्ट में 0 लिख देंगे। तो हम कितनी बार ले सकते हैं, कितनी बार इसको ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, 250 है मान लीजिए, और ये कितना है, ये है 999। तो कितनी बार ले जाएंगे कि 999 से ज़्यादा ना हो। तो ये 25 तियाँ कितना होता है, 75 होता है। कितना हो जाएगा, 3 बार जाएगा, कितनी बार, 3 बार। तो क्या हो जाएगा, 3 0 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 पछे 15 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 1 हासिल हो जाएगा। पुनः करेंगे, 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 पछे 15 हासिल 1, 3 दूनी 6, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7560 हो जाएगा। इसको घटाएंगे ऐसे, यहाँ 9 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया, 9 में से 7 जाएगा, कितना, 2400 कितना प्राप्त हो जाएगा हमको, 2439 प्राप्त हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 2439 क्या है, 2520 से छोटा है, इसलिए क्या करेंगे, 1 9 यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, ये वाला 9 ऐसे लिख लेंगे। अब कितना हो गया, 24399 हो गया। कितना हो गया, 24399 हो गया। तो अब कितनी बार ले जाएंगे, अब तो सबसे सरल हो गया, क्योंकि अब कितना है, 2520 है, यहाँ 24399। अगर 10 बार ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 25,000 प्लस हो जाएगा लगभग। तो अब हम कितनी बार ले जाएंगे, हम 9 बार ले जाएंगे, जो क्या है, जो 24,399 से कितना होगा, कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 0 0 हो जाएगा, 9 दूनी 18 के 8 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, और 9 पचे 45 से कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, हासिल 4 हो जाएगा, और 9 दूनी 18, 4 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। घटाएंगे कितना आएगा, 9 आएगा, 9 में से 8 जाएगा, 1 आएगा, और यहाँ पर 3 है, 3 में से 6 नहीं जाएगा, उधार ले जाएंगे, 13 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 6 13 7 हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1719 हो जाएगा, 1719 हो जाएगा। अब 1719 क्या है, 2520 से छोटा है। 1719 क्या है, 2520 से छोटा है। तो ये वाला जो 9 है उसको यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे। अब कितना हो जाएगा, 17119 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17119 हो जाएगा। अब इसको कितनी बार ले जाएंगे, तो कितनी बार, 25 तियाँ 75 होता है, 75 दूना 150 होता है, और तो कितनी बार ले जाएंगे, लगभग 5 या 6 बार। कितनी बार, 5 25 पंचे 125 हो जाएगा, कम रह जाएगा, 25 छक्का 150 होता है, तो 6 बार ले जाएंगे। कितनी बार, 6 बार जाएगा। 6 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 0 0 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा, 6 पंचे 30 31 होता है, 6 पंचे 30 1 31 के 1 हासिल 3 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ 9 में से 2 जाएगा, 7 आएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा, कितना, 2 हो जाएगा, यहाँ ऐसे। तो कितना हो जाएगा, 2079। कितना हो जाएगा, 2079। तो अब तो इसके बाद तो भाग जाएगा नहीं। तो और अब प्रश्न को पढ़ना है, क्या करना, प्रश्न पढ़ना। कह रहा है कि 6 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसमें 6 7 8 9 और 10 से भाग देने पर शेष क्रमशः 4 5 6 7 और 8 बचे।
तो सबसे पहले तो हमने शेषफल एलसीएम निकाला। एलसीएम कितना प्राप्त हो गया? 2520 प्राप्त हो गया। कितना? 2520 प्राप्त हो गया। क्या हो जाएगा? कितना प्राप्त हो जाएगा? शेषफल 2079 प्राप्त होगा। तो अब कह रहा है कि 4 5 6 7 8 शेष बचना चाहिए। तो हमको क्या करना है? हमको लास्ट में 2 शेषफल, सब में समान शेषफल बच रहा है। तो करना क्या है कि अब हमको पहले तो ऐसी संख्या प्राप्त करना है जो 6 7 8 और 9 और 10 से क्या हो जाए? पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो 6 अंकों की संख्या क्या है? 6 बार 9 लिख देंगे ऐसे, 2 4 6। उसके बाद जो शेषफल बचा है इसी को क्या कर देंगे? इसमें से पहले घटाएंगे। कितना? 2079। कितना भैया? 2079 घटाएंगे, 0 2 हो जाएगा और 9 हो जाएगा और कितना? 7 हो जाएगा और ऐसे क्या हो जाएगा? 99 79 और कितना भैया? 20। इस प्रकार से हमको संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से संख्या हमको क्या हो जाएगी? प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे? तो अब ये जो संख्या है ये किससे विभाजित है? इन संख्याओं से क्या है? विभाजित है। अर्थात ये जो संख्या है वो 2520 से विभाजित है। लेकिन लास्ट में उसने कहा है कि उसमें शेषफल कितना बचना चाहिए? 4 5 6 7 8 बचना चाहिए। तो इस प्रकार से शेषफल बचना चाहिए। तो हमने जब इसका अंतर ले लिया तो अब हमको शेषफल कितना बचाना है? 2 शेषफल बचाना है, क्योंकि सभी जगह कितने का अंतर है? केवल 2 का अंतर है। तो क्या करेंगे? इसमें 2 हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे कि जोड़ेंगे? कि घटाएंगे। ऐड करेंगे कि घटाएंगे? अब आपको बताना है कि ऐड करना है कि घटाना है। क्या करना है? यहाँ पर ऐड नहीं करना है। क्या करना है भैया? इसमें से 2 क्या करेंगे? घटा देंगे। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? 1 बचेगा और ऐसे सारी संख्याओं को ऐसे लिख लेंगे। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 99 79 18। 99 79 क्या हो जाएगा? 18। एक बार पुनः समझेंगे, क्वेश्चन बड़ा है, तरीका आपको क्लियर होना चाहिए तो समस्याएं नहीं होंगी। सबसे पहले क्या करेंगे? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेंगे। फिर जो संख्या कहा गया है कितना? 6 7 8 9 10 उसको लिखेंगे और भाग देने पर शेष 4 5 6 7 8 बचे तो उसका अंतर ले लेंगे। अंतर सभी जगह क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अगर समान अंतर है तो फिर करना क्या है? उसके बाद संख्याओं का एलसीएम लेंगे। कितना प्राप्त हो जाएगा? 2520 प्राप्त हो जाएगा। फिर जो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है उसको उस एलसीएम से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। लास्ट में हमको कितना शेषफल बचेगा? 2079 बचेगा। इसी 2079 को क्या करना है? 6 अंकों की बड़ी संख्या से घटा देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? 6 7 8 9 10 से विभाजित होने वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। और उसके बाद जो शेषफल बचने की बात किया है, इसका जो अंतर है उसी को इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कितना प्राप्त हो जाएगा? 99 79 18 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब क्या करेंगे? अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन आइए समझते हैं क्या पूछा गया है। क्या पूछा गया भैया? कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जब 52 56 78 और 91 से विभाजित किया जाए तो शेष कुछ भी न बचे। तो आइए समझते हैं कि इस प्रश्न को कैसे करना है। क्या पूछा गया है? एक बार पुनः इसको पढ़ेंगे और समझेंगे कैसे इसको करना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया भैया? कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ऐसे लिख लेंगे। 5 बार क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 52 56 78 और 91 से विभाजित करने पर कुछ भी शेष न बचे। तो क्या है? संख्या क्या है? 52 है। 52 56 78 और कितना भी है? 91। इससे विभाजित करना है। तो हम क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम से क्या कर देंगे? इसको विभाजित कर देंगे। कितना करेंगे? 2 से विभाजित करेंगे। कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 6 12। 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 8 16 हो जाएगा। 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 9 18 हो जाएगा। उसके बाद 2 से विभाजित नहीं होगा, 91 ऐसे लिख देंगे। पुनः 2 से विभाजित कर देंगे। कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा और 39 और 91 को ऐसे क्या करेंगे? लिख देंगे।
अब क्या करेंगे, अब 2 से विभाजित करेंगे, यहाँ पर 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 13 ऐसे लिख देंगे, 39 लिख देंगे और 91 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब 13 से विभाजित कर सकते हैं, 13 एक कम 13 हो जाएगा, 7 ऐसे लिख देंगे, 13 तिया 39 हो जाएगा, 13 सत्ते 91 हो जाएगा। 3 से विभाजित करके यहाँ 1 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ पर 7। अब पुनः क्या करें, 7 से विभाजित कर देंगे, सभी जगह हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 1 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से अब क्या करना है, अब इन संख्याओं का आपस में क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। तो हमको एलसीएम का पता चल जाएगा। कितना, 2 कितनी बार है, 3 बार है, 2 कितनी बार है, 3 बार है, ऐसे लिख देंगे। फिर 3 है, 7 है और लास्ट में कितना लिख देंगे, 13 लिख देंगे। इस प्रकार से 2 कितनी बार है, 3 बार है, 3 कितनी बार है, 1 बार है, 7 1 बार है और 13 भी 1 बार है। सबको आपस में गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, 24 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 13 सत्ते 91 हो जाएगा। अब इसको आपस में गुणा कर सकते हैं, क्या करेंगे, 91 गुणे क्या कर देंगे, 24 कर देंगे। इस प्रकार से 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 नवाई कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर 2 एकम 2 हो जाएगा और 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इस प्रकार से कितना हो जाएगा, 4 6 2 8 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 2184 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 2184 हो जाएगा। अब एलसीएम हमको कितना प्राप्त हो गया, 2184 प्राप्त हो गया। एलसीएम कितना प्राप्त हो गया, 2184। अब क्या करेंगे, अब इसी 2184 से क्या कर देंगे हम, 999 को क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अर्थात इस प्रकार से क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे। कितने से, 2184 से। 2184 से क्या करेंगे, इसको हम भाग देकर इसको विभाजित कर देंगे। क्या करेंगे, इसको 2184 से क्या करेंगे भैया, विभाजित कर देंगे। तो 84 मान लीजिए नहीं 21 है, तो 21 चौक 84 होता है। 21 चौक कितना होता है, 20 चौक 80 और 4 84, यानी इस प्रकार से हम इसको विभाजित करेंगे। तो 5 बार ले जाएंगे तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। कितनी बार ले जाएंगे, 4 बार ले जाएंगे। कितना हो जाएगा, 4 अठे कितना होता है, 4 चौक 16 के 6 होगा, हासिल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 अठे 32, 1 33 होता है, 4 अठे 32, 1 33 हो जाएगा। 4 एकम 4 हो जाएगा और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। घटाएंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा, 9 में से 3 जाएगा, 6 आएगा और कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 में से 4 जाए कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, इस तरह से 1500 कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, एक बार पुनः चेक कर लीजिए इसको। कितना, 4 चौक 16 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। 4 अठे 32, 1 33 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा और 4 एकम 4 3 7, सॉरी यहाँ पर कितना आएगा, 7 आएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इस प्रकार से गुणा भाग करते समय ज़रूर याद रखिएगा, ये हासिल जोड़ने के लिए हम भूल गए, तो इस वजह से गलतियाँ हो सकती हैं, तो इसको एक बार पुनः चेक कर लीजिएगा ज़रूर। अब क्या करेंगे, उसका अंतर ले लेंगे। 9 में से 6 जाएगा, 3 आ जाएगा। 9 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, 6 आ जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा, कितना, 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 1200 कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। कितना आएगा भैया, 1263 आ जाएगा। अब 1263 तो विभाजित होगा नहीं 84 से, क्यों, क्योंकि ये छोटा है, तो इस 9 को यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे। अब 12639 हो गया, 12000 कितना हो गया, 639 हो गया। तो कितनी बार ले जाएंगे, अब 20 पंचे 100 कर देंगे और अगर 20 छक्का 120 ज़्यादा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 बार ले जाएंगे। कितनी बार, 5 बार। कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 शून्य हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा। 5 अठे 40, 2 42 हो जाएगा, हासिल 4 हो जाएगा और 5 एकम 5, 4 9 हो जाएगा और 5 दूनी कितना, 10 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ कितना आएगा, 9, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 6 में से 9 नहीं जाएगा, कितना हो जाएगा, 16, 16 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 बचेगा। यहाँ 1 है और 1 ऐसे लिख देंगे, कितना हो जाएगा, 1719 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 1719 क्या हो जाएगा, हमारा शेषफल हो जाएगा। ये क्या हो गया, शेषफल हो गया। अब प्रश्न एक बार पुनः पढ़ लीजिएगा, करना क्या है। कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जब हम 52, 56, 78 और 91 से विभाजित करें तो कुछ भी शेषफल ना बचे।
अब क्या करना है, अब जब शेषफल ना बचने की बात करेगा तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 5 अंकों की ऐसे संख्या लिख लेना है, उसमें से क्या करना है, ये शेषफल घटा देना है। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि यही जो नंबर प्राप्त हुआ यही इसमें से घटा देंगे तो ये संख्या पूरा 2184 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पर 9 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 7 लिखेंगे और 1 लिखेंगे और इसका अंतर ले लेंगे। 9 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा। 9 में से 7 जाएगा 2 और यहाँ पर 9 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 8 और इस प्रकार से 98,280 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। 98,280 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले पुनः एक बार समझ लीजिएगा, कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जब 52, 56, 78 और 91 से क्या करें, विभाजित किया जाए तो शेषफल कुछ भी प्राप्त ना हो। सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है और सबसे पहले 5 अंकों की संख्याओं को ऐसे लिख लेना है। एलसीएम जो प्राप्त होगा उसको 5 अंकों की संख्या से डिवाइड करना है, जो भी शेषफल बचेगा उसी को 5 अंकों की संख्या से क्या कर देना है, घटा देना है। आपको आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आसानी से आप दे सकते हैं। एक और प्रश्न पूछा गया कुछ इसी प्रकार से, आइए समझते हैं इसको कैसे करना है। क्या पूछा गया कि 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या है, 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या है जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतया क्या है, विभाज्य है। सेम क्वेश्चन है जैसे इसके पहले अभी क्वेश्चन किया। सबसे पहले क्या करना है, कितने अंकों की, 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या, अधिकतम का मतलब 4 बार क्या लिख लेना है, 9 लिख लेना है इस प्रकार से। उसके बाद क्या करना है, 12, 15 और 18, 27 का क्या ले लेना है भैया, एलसीएम ले लेना है इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, 12, 15, 18, 27 का एलसीएम लेंगे तो 2 से विभाजित करेंगे, 2 छंग 12, 15 ऐसे लिख लेंगे, 2 9 18 और 27 लिख लेंगे ऐसे। पुनः 2 से विभाजित करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 15 लिख देंगे, 9 लिख देंगे और 27 ऐसे लिख देंगे। अब 3 से विभाजित करेंगे, 3 एकम 3, 3 पछे 15, 3 त्रिक्का 9, 3 9 27। 3 से पुनः विभाजित करेंगे, 1 हो जाएगा, 5 ऐसे लिख देंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9। पुनः 3 से विभाजित करेंगे, 1 प्राप्त हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर 1 पहले से है। अब 5 से क्या करेंगे, इसको विभाजित कर देंगे। इस प्रकार से हमको सभी जगह क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। अब इन संख्याओं को आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, हमको एलसीएम मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2, 3 कितनी बार, 3 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3 और लास्ट में क्या है 5। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36 और 36 कितना लिखेंगे, 36 और गुणे क्या लिख देंगे 15, 5 3 15 कितना, 2 दूना 4, 4 पंचे 20 3 60, 6 3 18, 18 3 54 कितना हो जाएगा, 500 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 540 प्राप्त होगा। एक बार पुनः गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 6 3 18, 18 3 54 हो जाएगा कितना, 540 प्राप्त हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 540, 15 छक्का कितना हो जाएगा 90, शून्य हासिल 9, 15 3 45 और 9 कितना हो जाएगा 54, अर्थात 540 प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करना है, अब ये जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको प्राप्त हुई है, इसी को क्या करना है, इसी को 500 क्या करना है, 40 से क्या करना है, विभाजित करना है। 540 से क्या कर देना है, विभाजित कर देना है। तो कितनी बार ले जाएंगे हम, कितनी बार इसको ले जाएंगे भाग इसमें, क्योंकि हमको 3 अंकों में भाग ले जाना है। तो 5 दूनी 10 होता है, तो 1 बार जाएगा भाग, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और कितना 5, 540 घटाएंगे कितना प्राप्त होगा 9, 9 में से 4 जाएगा 5 और 9 में से 5 जाएगा 4, 459 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा भैया, 459 प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब 459 छोटा है तो ये जो 9 है इसको ऐसे लिख लेंगे। अब कितनी बार ले जाएंगे, कितनी बार, 5 8 40 होता है, 5 9 45 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 8 बार ले जाएंगे। कितनी बार, 8 बार। तो कितना हो जाएगा, 8 0 0 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 8 चौक 32 हो जाएगा, हासिल 2 हासिल 2 हासिल 3 हो जाएगा, 8 पंचे 40 3 43 हो जाएगा। एक बार पुनः 8 0 0, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 पंचे 40 3 43। यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 5 में से 3 जाएगा, कितना 2 बचेगा, कितना 2 बचेगा, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। कितना हो जाएगा 270
9 प्राप्त हो जाए, कितना 279। और ये क्या प्राप्त हुआ है हमको, ये शेषफल प्राप्त हुआ है। ये क्या प्राप्त हुआ है भैया, शेषफल। अब करना क्या है कि जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, उसी में से क्या करना है 279 घटा देना, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 9 में से 7 जाएगा 2 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7, और ये कितना 97 20, कितना हो जाएगा भैया 97 20 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्या कर सकते हैं आप सभी प्रश्नों के आसानी से उत्तर दे सकते हैं। भाषाओं पर आधारित दूसरा टाइप क्या है, HCF है। पहला टाइप हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए वो LCM से आधारित थे। अब क्या है HCF पर, अगला टाइप क्या लिया है हमने कि HCF पर आधारित। समझेंगे कैसे कि कहाँ पर हमको LCM निकालना है, कहाँ पर हमको HCF निकालना है। उसी पर भाषा पर आधारित जो भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या अभी तक पूछे गए, उन्हीं प्रश्नों को हमने यहाँ पर नोट भी किया हुआ है। क्या लिखा गया है यहाँ पर कि LCM में हमने लिखा था वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या अगर कहीं पर कह रहा है तो इसका मतलब LCM निकालना है, और कहेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या तो इसका मतलब क्या है HCF निकालना है। पहला पॉइंट क्या है, हमने लिखा है यहाँ पर कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ABC को पूर्णतया विभाजित कर दे। आपसे कहेगा कोई संख्या देगा, कहेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए कि जो दी गई संख्या अर्थात जो भी संख्या दी जाएगी ABC के रूप में उसको पूर्णतया क्या कर दे, विभाजित कर दे। तो हमको क्या करना है, हमको निकालना है HCF किसका, ABC का। और इसी जगह पर था कि छोटी से छोटी संख्या थी तो क्या निकालते थे, LCM ABC। तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, बस आपको शब्दों का खेल है, शब्द को क्लियर रखना है तो आपको समस्याएं नहीं होने वाली। करना क्या है कि जब कहेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो ABC को पूर्णतया क्या कर दे, विभाजित कर दे, तो आपको HCF निकालना है किसका, ABC का। दूसरा पॉइंट हमने लिखा हुआ है कि क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ABC को विभाजित करने पर, जो ABC यानी जो संख्या दी गई है उसको विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में K शेषफल दे। क्या शेषफल दे, K क्या हो सकता है, एनी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर। तो करना क्या है, HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, A माइनस K कर देंगे, B माइनस K कर देंगे, C माइनस K कर देंगे। जो संख्या प्राप्त हो जाएगी उसी का क्या निकाल देंगे, HCF निकाल देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हमने क्या लिखा हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो ABC को विभाजित करने पर XYZ शेषफल दे, XYZ शेषफल दे। तब क्या करना है, हमको A माइनस X कर देना है, B माइनस Y कर देना है, C माइनस Z करना है। उसके बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसी का क्या निकाल देना है, HCF निकाल देना। तो इस प्रकार से आपको करना है। एक बार पुनः इसको समझ लीजिएगा, सेम टू सेम चीज़ें जैसे अभी हमने पीछे LCM में पढ़ा है उसी तरीके से HCF है। बस वहाँ पर क्या था कि LCM निकालना था, यहाँ पर क्या है HCF निकालना। LCM HCF के लिए हमने फर्स्ट क्लास में चर्चा किया था कि HCF कैसे निकाला जाता है और LCM कैसे निकाला जाता है। इसी पर आधारित कुछ प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे गए। आइए समझते हैं कैसे करना। कि पहला प्रश्न क्या पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 403 और 496 से पूर्णतया क्या है, विभाजित, पूर्णतया विभाजित करती है। एक बार पुनः पढ़ेंगे, क्या पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 403 और 496 से क्या है, पूर्णतया विभाजित करती है, या 496 को, यहाँ से की जगह क्या होना चाहिए, को, पूर्णतया विभाजित करती है। तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे HCF। इस टाइप का है, फर्स्ट टाइप का क्या लिखेंगे, 403 लिखेंगे और कितना 496 लिखेंगे, इसका HCF निकालेंगे। अब यहाँ पर क्या है 6 है, यहाँ पर क्या है 3 है। तो अब ऐसी संख्या लेंगे कि दोनों जगह संख्याएं क्या हो जाएं, पूरा पूरा कट जाएं। तो अब हमको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। एक तरीका और है इसका करने का, पहले उसको भी समझ लेते हैं। कितना, 403 ऐसे लिख देंगे और 496 लिख देंगे। इसका अंतर लेके कर सकते हैं, अंतर लेकर हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। अंतर लेंगे कितना हो जाएगा, अंतर लेकर हम इसको क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। अंतर लेंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कितना ऐसे लिखेंगे 496, क्योंकि 96 इधर 403 है तो कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा। 93 आंसर हो जाएगा, सॉरी अंतर हो जाएगा। क्या लेना है, अंतर लेना है। कितना हो जाएगा 93। अब 93 आंसर होगा, 93 आंसर होगा या नहीं होगा, कैसे समझेंगे
क्यों नहीं होगा, या होगा तो कैसे होगा। अब 93 से ये दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। तो 93 से संख्या विभाजित नहीं होगा, तो 93 का ही कोई मल्टीपल होगा, 93 का ही कोई क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो 93 को क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिका 9, 31 गुणे 3 लिख सकते हैं, 31 गुणे क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। और यही 31 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 31। करना क्या है, सबसे पहले अंतर ले लेना है। कोई भी संख्या ABC, कोई भी संख्या दी गई उसका अंतर लेना, जिस संख्या में कम अंतर होगा वो उत्तर हो सकता है, लेकिन एक बार उसको चेक करेंगे कि क्या सभी संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो उसी का कोई मल्टीपल क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए समझिए, फिलहाल ऐसे कर सकते हैं, लेकिन करना इस प्रकार से है। क्यों, क्योंकि इसमें गलतियाँ हो सकती है। जैसे अभी अंतर लिया, 93 आ गया, अगर 93 विकल्प में है तो आप 93 लगा देंगे, चीज़ें गलत हो जाएंगी। तो नियम समझिएगा तो अच्छे से समझिएगा। क्या करना है, 93 जैसे मिला, 93 से दोनों संख्याओं को चेक करना है कि विभाजित है कि नहीं। अगर विभाजित है 93 आंसर सही है, अगर विभाजित नहीं तो 93 का ही कोई मल्टीपल होगा और हाईएस्ट कॉमन होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, HCF पढ़ रहे हैं, तो हाईएस्ट लेना, 3 नहीं होगा, क्या होगा, 31 होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम कितने से विभाजित करेंगे, इसको 31 से विभाजित करेंगे। कितना हो जाएगा, 31 एकम 31 हो जाएगा। कितना, 31 एकम 31 हो जाएगा। बचेगा कितना, 9, 93 हो जाएगा। 31 तेइयाँ 93 हो जाएगा। 31 तेइयाँ कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, 31 एकम 31 हो जाएगा। कितना बचेगा, 9 दूनी 18 बचेगा। और कितना हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। 100 तो 3 छंग 18, 3 छंग 18 हो जाएगा, अर्थात कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। कितनी बार, 6 बार जाएगा। इस प्रकार से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, अर्थात आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा हमको, 31 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा जी, 31 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब कहेंगे 31 का पहाड़ा हमको नहीं आ रहा, तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। या आप ऐसे अंतर ले लीजिए, अंतर लेने के बाद 93 प्राप्त हो गया। 93 चेक करिए, अगर 93 से विभाजित नहीं हो रहा है तो उसका मल्टीपल करेंगे। 93 का मल्टीपल क्या होगा, 31 गुणे 3 कर सकते हैं। 31 गुणे 3 करेंगे तो 3 तो होगा नहीं, क्योंकि ये छोटा है, हमको हाईएस्ट चाहिए, तो 31 हो जाएगा। 31 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया भैया, आइए समझते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 460, 491, 553 को विभाजित करती है तो प्रत्येक बार हमको क्या प्राप्त होता है, 26 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 26 प्राप्त होता है। तो अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर ये जो दूसरा प्रश्न है वो दूसरे टाइप का प्रश्न है। तो आइए समझते हैं इसको करना कैसे करना है, आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसको पुनः एक बार पढ़ना है कि कहा गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ABC को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में के शेषफल दे। वही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 460, 491, 553 को विभाजित करती है और प्रत्येक बार क्या देती है हमको, 26 शेषफल देती है। कितना शेषफल भैया, 26। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रकार से a माइनस k कर देंगे, अर्थात 460 माइनस 26 क्या हो जाएगा, 460 माइनस क्या कर देंगे, 26 कर देंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या ले लेंगे, 491, कितना 491 माइनस 26 कर देंगे। उसके बाद 553 माइनस क्या कर देंगे, 26 कर देंगे। सभी जगह से हम 26 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद जो भी संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी उसी का क्या निकाल देंगे, HCF निकाल देंगे। अब यहाँ से घटाना शुरू करेंगे। 13 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, 13 में से 6 जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 7 6 13 होता है, 7 हो जाएगा। यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 ऐसे लिख देंगे। कितना हो जाएगा, 527 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ 1 है, 11 हो जाएगा, 11 में से 6 जाएगा, कितना 5 हो जाएगा, 6 5 11, 8 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा, 465 हो जाएगा। उसके बाद 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा और 4 ऐसे लिख देंगे। कितना 434, 465 और कितना 527 हमको प्राप्त हो जाएगा। अब इसी का HCF निकाल दें, किसका, 4 3 4 4 6 5 और 5 2
7। इस प्रकार से इसका HCF आप निकाल सकते हैं, इसका HCF आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब करना क्या है, पहले तो पहला वाला तरीका अंतर ले लीजिए, इन संख्याओं का अंतर ले लीजिए। कितना हो जाएगा 465 434। 465 से जब 434 घटाएंगे कितना प्राप्त हो जाएगा, लास्ट में कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त हो जाएगा और 6 में से 3 जाएगा, 3 हो जाएगा 31 और 4 में से 4 शून्य हो जाएगा, 31 आ जाएगा। अब यहाँ पर घटाएंगे कितना प्राप्त हो जाएगा, लास्ट में 2 प्राप्त हो जाएगा और कितना है 465 है 527 है, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 6 प्राप्त हो जाएगा 62 और इसमें लास्ट में 0। तो अब इन्हीं दोनों संख्याओं में से कोई एक हमारा आंसर होगा। तो क्या 62 से सभी संख्याएं विभाजित हैं, तो 62 से तो सभी संख्याएं विभाजित नहीं हैं, तो इसी का कोई मल्टीपल होगा, अर्थात 31 गुणित 2 होगा और ये 31 हमको पहले से प्राप्त हुआ है, अर्थात हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा हमारा 31 हो जाएगा। 31 कितना हो जाएगा, 31 हमारा क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब यहाँ पर चाहें तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, आप क्या करिए 31 का पहाड़ा पढ़ लीजिए या आप ऐसे चेक करिए। अब यहाँ से थोड़ा समस्या आपको हो सकती है आपको चेक करने में कि किस संख्या से ये कटेगा, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसका अंतर ले लीजिए, अंतर लीजिए। यहाँ 62 प्राप्त हो गया, यहाँ 31, इन्हीं दोनों संख्याओं में से कोई एक आपका आंसर है। तो आप हाईएस्ट आप निकाल रहे हैं तो 62 हो सकता है, इसलिए 62 को सभी संख्याओं को चेक करिए कि क्या 62 से सभी संख्याएं विभाजित हो रही हैं। अगर 62 से सभी संख्याएं विभाजित होंगी तो 62 हमारा आंसर होगा, और अगर विभाजित नहीं होंगी तो 62 का को हम तोड़ लेंगे किसी गुणनखंड के रूप में। तो 31 दूना कितना होता है 62 और यही 31 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, 31 एक कम कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, कितना बचेगा 9 3 12 बचेगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा भैया 100 कितना 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा। तो कितनी बार ले जाएंगे 3 चौक 12 120, अर्थात 4 बार चला जाएगा पहाड़ा पूरा। अब क्या हो जाएगा 31 एक कम 31 हो जाएगा, कितना बचेगा 9 6 15, कितना हो जाएगा 155 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 155 हो जाएगा, 3 5 15 होता है, 5 बार ले जा सकते हैं इसको इस प्रकार से। उसके बाद क्या हो जाएगा 31 एक कम 31 हो जाएगा, कितना बचेगा भैया 31 8 40 10 50, कितना हो जाएगा, कितना बचेगा भैया 31 एक कम 31 हो जाएगा, कितना बचेगा 9 10 9 19 2 21, कितना हो जाएगा 217 हो जाएगा, 217 हो जाएगा। कितनी बार ले जाएंगे 3 6 18 3 7 21, 7 बार जाएगी, कितनी बार 7 बार, तो पूरा विभाजित हो जाएगा। अब इसके बाद तो कोई संख्या ऐसी है ही नहीं कि जिससे हम सभी संख्याओं को काट दें, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, सबसे बेस्ट मेथड है ये वाला, अगर आपको क्लियर हो रहा है तो ये चीज़ें सबसे अच्छी हैं, इसमें आंसर आपको जल्दी प्राप्त हो जाएगी, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अब इसमें सोचना पड़ेगा कि ये जो सभी संख्याएँ किस ऐसी कौन सी ऐसी संख्या जिससे ये पूरा क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाए। अब 31 का पहाड़ा 31 तक समझना थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए, आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 31। आप इसमें क्या कर सकते हैं, अंतर लेके कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने अंतर लिया 31 आया, यहाँ पर हमने लिया 62 आया, तो आपको हमको क्लियर हो गया कि या तो 31 आंसर होगा या तो 62 आंसर होगा। तो अब हमने क्या किया, हम पहले 62 को क्या किए, चेक किए, क्योंकि बड़ी संख्या HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसी संख्या जो बड़ी हो। तो हाईएस्ट क्या है 62 है, तो 62 आंसर हो सकता है। तो हमने क्या किया 62 से जब चेक किया तो सभी संख्याएं विभाजित नहीं है, इसका मतलब 62 का ही कोई मल्टीपल हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जब इसको 2 भागों में तोड़ा तो 31 दूना 62 होता है, 31 हमको पहले से प्राप्त हुआ, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न आइए समझते हैं क्या पूछा गया है। एक और प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। क्या पूछा गया भैया कि क्या पूछा गया है कि वह अधिकतम संख्या क्या है जिसमें 30 26 तथा 50 53 को विभाजित करने पर क्रमशः 11 और 13 शेषफल बचता है, 11 और 13 शेषफल बचता है। इस प्रकार से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन संख्याओं को लिख लेंगे, 30 26 लिखेंगे और उसके बाद 50 53 लिख देंगे। इसी में से क्या करेंगे, जो
शेषफल है, क्या है जो शेष बचा हुआ कितना 11 और 13 को क्या कर देंगे घटा देंगे, इसमें से 11 घटा देंगे, इसमें से 13 घटा देंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ 0, यहाँ 4 है, यहाँ 0, यहाँ 5, इस प्रकार से हमको संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ 1 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 3। अब यहाँ पर संख्याएं थोड़ा सा आसान हमको प्राप्त हुई तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको हल कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इनका एचसीएफ निकालेंगे, किसका 30 15 का, 30 15 ऐसे लिखेंगे और क्या लिखेंगे 50 40 लिख लेंगे। अब यहाँ पर अंतर लेकर भी कर सकते हैं, कितना हो जाएगा अंतर, कितना हो जाएगा भैया 50 40 और 30 15, 50 40 और 30 15 अंतर लेकर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक समस्या होगी कि अंतर बहुत ज़्यादा आ जाएगा क्योंकि ज़्यादा अंतर है, तो हम इसको आसान बनाने के लिए भी कर सकते हैं। कैसे, आप क्या लिखेंगे 30 लिखेंगे 15 लिखेंगे कामा कितना 50 40, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आसान है क्योंकि संख्याएं हमको यहाँ पर प्राप्त हुई हैं, तो 5 से काट सकते हैं। लेकिन क्यों, क्योंकि लास्ट में 0 भी है 5 भी है, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा 5 6 30 हो जाएगा और 5 3 15 हो जाएगा, 5 6 30 5 3 15 हो जाएगा। उसके बाद कितने से काट देंगे, कितने से काटेंगे हम 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा। अब कितने से काटेंगे, अब कितने से काट सकते हैं इसको, कितना 8 1 9 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा। ये कितने से कटेगा 9 से कट जाएगा, कितने से 9, क्योंकि 9 की विभाज्यता पढ़े हैं, 3 की विभाज्यता पढ़े हैं, और या आप 3 से भी काट सकते हैं इसको, लेकिन हम डायरेक्ट 9 से काट दे रहे हैं। कितने से 9 से, कितना हो जाएगा 9 7 63, 9 6 54 हो जाएगा, कितना बचेगा 6 63 हो जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा। अब 9 1 कम 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 12 9 108 होता है। तो अब इस प्रकार से अब आगे संख्याएं कटने वाली नहीं है। हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 9 5 45 हो जाएगा, कितना 9 गुणे 5, तो आंसर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा भैया 45 हो जाएगा। 45 वह अधिकतम संख्या है जो क्या है 30 26 और 11 53 को पूरा पूरा विभाजित कर देगी, जब हम उसमें से क्या कर देंगे 11 और 13 को हटा देंगे। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते नमस्कार जय।